Good morning guys, welcome to today's vlog. It's 12th of November और पीछे आ रहे हैं मोटू जिनको मैंने अभी ब्लैक कॉफ़ी बना के दी है अच्छी सी। और मोटू कर रहे हैं व्लॉग अपलोड क्योंकि कल रात को नहीं हो पाया। फाइल इतनी ज़्यादा हैवी थी कि रात को डाउनलोड होने में इतना टाइम लग गया कि मोटू डाउनलोड करते करते ही सो गए थे। और अभी अपलोड हो रहा है व्लॉग और उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। और मैं बना रही हूँ चाय और ब्रेकफास्ट। आज हमको काफी जरूरी काम करने हैं। एक तो हमको मामा जी से मिलने जाना है क्योंकि दिवाली है और हम घर निकल रहे हैं कल मॉर्निंग में, तो उससे पहले मामा जी से मिल लेना चाहिए। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि मुझे ज़रूरत है टेबल की, स्टडी टेबल की। तो आज एक स्टडी टेबल भी देख के आएंगे, कुछ पसंद आया तो ले लेंगे, नहीं आया तो भी कुछ ना कुछ तो उठा ही लेंगे। क्योंकि अब यार भले ही रेंट का घर है लेकिन चाहिए होता है, मतलब हैवी नहीं लेंगे, नॉर्मल सी लेंगे जिसको वापस यहाँ सेल आउट करके जा सकें या छोड़ के चले जाए तो भी कोई दुख ना हो। तो मोटू है ना अपनी कीटो डाइट ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे और फिर जान खाते रहते हैं मैं किट्टो कर रहा हूँ, किट्टो कर रहा हूँ, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। रात को कल मासी कुछ लाए थे तो वो डब्बा, लेट मी शो यू, ये देखो ये पूरा भरा हुआ था, इसमें ये छोड़ा है। ऐसी कीटो डाइट हो रही है मोटू की। मैं चाय में मोटू को छोटे कप में दूंगी, इसमें वो भी थोड़ी सी। मैंने बनाई नहीं आज, ब्लैक कॉफी दी है मोटू को। ऐसे थोड़ी ना कीटो होती है यार। मोटू ब्रेकफास्ट बाहर करोगे अंदर? काम करना दिखा रहे हो, देखो नोटंकी। देखो गाइस, आई एम वर्किंग। हाँ नीचे रगड़ रहे हो इसको आप, हम वर्किंग। सो गाइज अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मेरी बीवी मुझसे लड़ ली है। एक्चुअली मैं अपनी बीवी से लड़ लिया हूँ और पति पत्नी में होता रहता है लड़ना लड़ाना। और साथ ही साथ हम लोग मामा जी के यहाँ जाने वाले, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि मामा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब है। हमको डर लग रहा है, उनको भी डर लग रहा है कि कहीं कोरोना ना हो क्योंकि माहौल भी बना हुआ है। और आप लोगों को हम दोनों की तरफ से धनतेरस की हार्दिक बधाई। उसके अलावा मेरी बीवी का जब मुंह सूजा हुआ उतर जाएगा, सही हो जाएगा, तो वो भी आपको विश करेगी। अभी हम लोग लड़ लिए थे किसी बात पे, बात भी कोई खास नहीं थी। बात थी कि छोटू ने कैमरा अभी भी नीचे कर रखा है। कैमरे की बात पे नहीं लड़े थे हम लोग, लड़े थे कि मोटू ने कहा कि ये वाला सीन रहेगा, ये वाला शूट कर। और शूट करने के साथ साथ वो हमारी पर्सनल बातें हम नहीं बताएंगे, पूरी इतनी बताएंगे। हाँ तो फिर मैं चिढ़ गई थी एक्चुअली और बस मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग करने का, सॉरी। सो ए वेरी हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल। और कुछ ना कुछ आज के दिन खरीदना चाहिए, यूँ कहते हैं कि समृद्धि आती है घर में। तो बस हम लोग भी टेबल खरीदेंगे। मामा की तबीयत इतनी ख़राब है और सारे सिम्टम्स कोरोना के लग रहे हैं, तो उन्होंने खुद ने ही बोला कि अभी घर तो नहीं, लेकिन वो सीडीज वो सैनिटाइज करके भिजवा रहे हैं बाहर। तो घर फिर कभी जाएंगे, लेकिन वो सीढ़ियाँ लेने हम जा रहे हैं। उन्होंने कोई जगह बताई है वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे लोकल मार्केट। अभी हम इधर आ रहे थे तो ये थोड़ा आउटसाइड ऑफ जयपुर पड़ता है एरिया, तो यहाँ पे मुझे दिवाली की डेकोरेशन की आइटम लग रही थी जो घर ले जाएंगे हम लोग। तो मेरे को लग रहा था कि वी शुड गिव इट अ ट्राई क्योंकि लोकल मार्केट सस्ते होते हैं। जयपुर का जो मेन मार्केट है वो अभी मस्त महंगा और मुँह मांगे दामों में बिक रहा होगा सामान वहाँ पे। तो ये जगह जहाँ पे हमको बोला गया था आने के लिए, ऐसे पकड़ा कर, हाँ। जो जगह हमको बोला गया था आने के लिए वो है। देखो गाइस फिर से चिढ़ गई ये औरत। तो और क्या यार, मेरे बात होती क्या, चिड़ोकली औरत। तो जहाँ पे उन्होंने हमको बुलाया था ना वो जगह है ना वो बहुत ही लबाबदार है। मतलब ये इतनी बार बोलने के बाद भी औरत भूल जाती है। तो हमारे लोकेशन का नाम है खाना लबाबदार। मेरा मन करा लबाबदार सुन के मुंह में लार आ रही है ना मोटे। तेरे बस की बात नहीं भाई कैमरा पकड़ना। और आते वक्त हम एक बहुत ही मस्त था कैफे दिखा, तो हम जाते वक्त उधर कॉफी या चाय पी के जाएंगे, है ना ऑर्डर। हाँ अभी हम लोग एक कैफे में आए हुए हैं और ये कैफे हमको थोड़ा अलग सा लगा। अभी हम यहाँ बाहर से गुजर रहे थे और वैसे यहाँ पे हमारी नजर पड़ी और हमारी इच्छा हुई कि भाई ये कैफे देखना विजिट करना है। बहुत ही नॉर्मल सा कैफे लेकिन सुंदर भी बहुत है। हाँ सुंदर डेकोरेट किया है, ऐसा लग रहा है शादी में है। हाँ, मतलब पूरा जुगाड़ कर रखा है, जैसे हमारे घर पे अंकिता ने जुगाड़ कर रखा है ना पूरा, वैसा यहाँ जुगाड़ मिलेगा।
साइड हो। यहाँ सामने लिखा हुआ है नो स्मोकिंग और ये हुक्का पड़ा और वो सिगरेट पड़ी उसमें। गाने चल रहे हैं वहाँ टीवी में और ये कैफे बहुत ही अतरंगी है। इसका नाम ही एक्चुअली कैफे अतरंगी है। वैसे आउटसाइड ऑफ जयपुर है, थोड़ा रूरल सा एरिया है, बट इन्होंने बहुत ही प्यारा खोला है। मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे। फोटोज मेरी A1 आई है, मैं डालूंगी कम्युनिटी पे। मोटो तो जल जल के कुकड़ी हो रखा है। इसको देख के मेरे को हमारे कैफे की याद आ गई। हमारा गेड़ी भी कुछ ऐसा ही था। मतलब जो ट्रेडिशनल कैफे होता है उनसे बहुत अलग था। और जल्दी खोलेंगे उसको, मैं हर बार बोलता हूँ। खोलेंगे क्यों नहीं खोलेंगे, जल्दी खोलेंगे। जल्दी खोलेंगे वापस। मैंने तो इतनी फोटो क्लिक करवाई, स्लो मो फोटो। मोटो ने कुछ नहीं कराया यार। मोटो तो जल रहे हैं, जेलस। वीडियो का पता लगता है हमको। चलो बाय बाय अतरंगी कैफे। तो गाइस हम लोग कैफे से निकल के कुछ दूर चल के अभी जा रहे हैं वापस घर की तरफ। और उससे पहले हमें एक फर्नीचर स्टोर जाना है जो मेरी मासी का फेवरेट है, और वहाँ जाके हम खरीदेंगे मोटू के लिए टेबल। अगर हमें पसंद आ गई तो, क्योंकि मोटू ने अपनी कमर तोड़ ली है इन दिनों घर पे लेट लेट के, तो वी रियली नीड अ टेबल। सो वी आर गोइंग टू शॉप। और आज का दिन बहुत ही शुभ है। लोकल मार्केट से लाइटिंग वगैरह खरीदना हम मिस कर गए, बिकॉज आते वक्त हमने मैप लगाया तो हम कोई और ही रास्ते से आ गए, तो वाला मार्केट आया ही नहीं। तो अब हमें यहीं की मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा मजबूरी में। लेकिन पहले हम खरीदेंगे मोटू की टेबल। का सामान हो रहा है, रोड के बीचों बीच चल रहे थे, बड़ी मुश्किल से अभी भी चल ही रहे हैं। लोगों ने हॉर्न मार मार के इनको इतना साइड में लाया, बाकी एकदम बीचों बीच चल रहे थे। तो गाइस बिना किसी हिंड्रेंस के पहली बार हम सही डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं। हमारी फर्नीचर शॉप आ चुकी है। That's it. अब इसको गाड़ी में रखवाएंगे। ये हो रहा है सैनिटाइजेशन भाई हमारे टेबल का। सो गाइस अभी शाम के 8 बज रहे हैं और हम लोग घर आ चुके हैं। साथ में हम लोग हमारे साथ एक टेबल लेके आए। दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन अभी ये मेरे लिए कंफर्टेबल है। जितना मेरे पास अभी वर्कलोड है उसके हिसाब से काफ़ी सही है। और इन दिनों मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी थी नीचे बैठने की वजह से। और साथ में ये कभी कभी अंकिता ये कूद जाती थी मेरी कमर पे, कभी नीवा कूद जाती थी मेरी कमर पे। तो कमर के 12 बज चुके थे और फिर नीचे लेटे लेटे पेट और निकलने लगा था। अब बैठे बैठे पेट निकालने की सोच रहा हूँ मैं। सो गाइज दिस इज द टेबल हम लेके आए हैं, और छोटी सी टेबल है। इस टेबल को हम लगाएंगे या तो यहाँ I will decide या फिर वहाँ। खड़ी है ना नीचे, दैट इज और रॉयल एनफील्ड। कितनी मस्त लग रही है, कलर कवर और चढ़ा के बढ़िया एकदम। मोटू आ गया है। क्या लाए हो आप, दिखाओ मुझे। दूध और प्याज और लहसुन। प्याज तो है ना। हाँ पर मेरे को प्याज के पकोड़े खाने हैं इसलिए लेके आया। अच्छा कल खाओगे? हाँ ठीक है भाई। हे गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आप लोग देख रहे होंगे अभी घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। ये सब मुझे ही सही करना पड़ेगा। छोटू हमारा सफाई वफाई के मामले में इतना अच्छा है नहीं। ऐसे खड़े होने से क्या होता है? कुछ ही नहीं होता भाई साहब। आज मॉर्निंग में हुआ क्या, हम लोगों ने सोचा कि कुछ अलग ट्रैवल करते हैं। हर बार गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, हमने सोचा इस बार ट्रेन में या बस में जाएंगे। तो फिर ट्रेन में बस में सोचा यार कि भीड़ हो सकती है, सेफ भी शायद ना हो, और कोरोना का डिस्टेंस का कोई मतलब है नहीं। हाँ कोई मतलब नहीं है बस में। तो फिर हमने ट्रेन की बुकिंग कराई और अभी अंकिता ने मतलब अपने सेविंग्स में से उसने पैसा खर्च किया है टिकट बुक कराने के लिए। तो सुबह से मेरे को इशारे कर रही है कि मेरे पैसे वापस दो, मेरे पैसे वापस दो। जाटों की औरतों का सिस्टम कि सुबह चाय वाय पानी वानी हो उससे पहले बनती है हमारे यहाँ रोटियां। अरे पराठे। वाह रोटियां नहीं बनती, हम लोग अलग है थोड़े, है ना। आज है ना, आज कम से कम अपन दोनों 9 घंटे सोए हैं पहली बार है। हाँ तब भी यार तू पता डरावनी कम लग रही है।
मेरे तो स्माइल नहीं जा रही है गलफों से इधर से। वैसे मैं श्योर हूँ जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ वैसा होगा नहीं, क्योंकि बीवी कभी भी वो करती नहीं है जो उसके पति को चाहिए। वो उससे मिलता जुलता कुछ कर सकती है लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं हो सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या प्लान बनाया है, टेबल कहाँ जाएगी, कैसे क्या अरेंज होगा। ये टेबल उठ के जाएगी उस कोने में, और वो पिंक वाला बॉक्स उठ के आएगा यहाँ, और ये आएगा ग्रीन वाला उठ के यहाँ, ये दीवान उठ के जाएगा वहाँ, ये कारपेट ऐसे घूम जाएगा। मतलब अभी यूँ है फिर यूँ हो जाएगा। ये गर्व वाला एक्स मत समझना, ये प्लस का साइन है, ठीक है। और ये मेरी बीवी का लुक देखो। दिस इज योर टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, इट विल हैपन इन माय वे, नॉट श्योर। मैं दुनिया वालों इसी की बात कर रहा था। बीवी कभी भी सहन नहीं कर सकती कि उसके पति की इच्छा का कुछ भी हो जाए। पालन का नहीं, सहन होते नहीं होते। फेरों में मैं वचन दिलवाया था पति की इच्छा का पालन नहीं करना है। ये कौन सा फेरा था? ये आप जब सो रहे थे ना, नींद में लिया था वो वाला फेरा था। हे गाइस, सॉरी आज पूरे दिन ब्लॉग नहीं कर पाए। उसके दो रीज़न है। एक तो बड़ा ऑब्वियस कि मैं मार्केटिंग में, और मार्केटिंग वालों को जब दिवाली या ऐसा कोई भी फेस्टिव सीजन होता है उसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो मैं पूरे दिन उसमें बिजी था। उसके अलावा छोटू ने आज कुछ किया है, पूरे दिन मेहनत की। कल रात को हमने आपको बताया था कि कुछ चेंजेस करेंगे, और जो टेबल खरीद के लाए हैं हम उसको भी एडजस्ट करेंगे, सेटल डाउन करेंगे, कोई ना कोई जगह उसके लिए बनाएंगे। उस सब के चलते आज पूरे घर को ही हमने एक तरीके से रीडिज़ाइन कर दिया। चीज़ें यहाँ से उठा के वहाँ पटका, पूरा दिन उसमें गया। अभी शाम को 5:30 बजे तक हम लोग वही काम कर रहे थे। उसके बाद नहाए हैं हम लोग, उतना भी टाइम नहीं मिला आज हमको। इनके कवर धुलने गए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं चाहता था कि ये जो दीवान है, जो पहले कि यहाँ था, ये यहाँ से जाए वहाँ, पर बीवी है, बीवी मानती नहीं, तो बीवी ने इसको उठा के रखा यहाँ। उसके बाद मैं चाहता था कि वो सेंटर टेबल आए मिड में, पर बीवी है, बीवी ने कहा कि नहीं, थोड़ी सी राइट में होनी चाहिए, तो उसने इसको थोड़ा सा राइट में किया, पर ये वहाँ नहीं दी। उसके अलावा एक चीज़ के लिए मैं अंकिता को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा, वो ये है कि उसने ये अकेले ने लगाया पूरा वॉलपेपर ऊपर तक। सो इट्स रियली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हमारा घर थोड़ा सुंदर हो गया इस चीज़ से, और पूरा सेटअप अंकिता ने चेंज किया है पूरे घर का। छोटू ने अभी नया हेयर स्टाइल बनाया है, उसको लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, मेरी बीवी है, पर आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। और घमंडी एक्टिंग देखी, जैसे इसको पता ही नहीं इसके बारे में बात हो रही थी पहले भी। मैं ठीक लग रही हूँ यार, ये हेयर स्टाइल मेरी बहुत टाइम से बनाने की इच्छा थी। ये मेरी मम्मी की एक फोटो है इसमें, उस टाइम पे अच्छी लगती थी। मेरी मम्मी की मैं फोटो है ना, वो मेरे साथ लगाऊंगी और आप लोग बताना कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं क्या। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम हो जग माता। ये जो पूरा सेटअप है अंकिता ने अकेले किया है, पूरा दिन उसको लगा है। मैं अपने काम में बिजी था, मैं हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन उसने बहुत ही शानदार काम किया, देख के मजा आ गया। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे को इतनी थकान हो रही है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा और नींद आ रही है। पर शाबाश जो भी तूने किया है सुबह से पूरा काम के लिए, थैंक यू। हमारी पूजा हो गई है कंप्लीट, और
आज पूरे दिन की मेहनत के बाद अब जाके थोड़ी सुकून मिल रहा है मुझे। मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने बिस्किट खा के काम चला लिया था। थोड़ा एक अमरूद खाया था शायद और 8-10 बिस्किट खाए थे बस, और मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। और भूख के हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है मेरी मेहनत देख, काइंड ऑफ नाइस। किराए के घर के हिसाब से अच्छा है। और मोटो भी खुश है अपने सेटलमेंट से, है ना मोटू? और कल सुबह हमें जल्दी निकलना है, हमारी ट्रेन है सुबह 7 बजे, तो मुझे पैकिंग भी करनी है। तो फटाफट खाना खा के पैकिंग करते हैं, फिर मुझे मेहंदी भी लगानी है। दूध आ गया ज़्यादा, 2 किलो दूध पड़ा है और सुबह हमें निकलना है और हम आएंगे वापस 17 को। तब तक दूध खराब हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि कितना दूध पियेंगे। सुबह चाय बना लेंगे, सुबह ट्रेन के लिए मैं चाय थोड़ी बना के थर्मस में रख लूँगी। लेकिन अभी 1 किलो दूध का और क्या किया जाए, तो मैं बनाऊंगी खीर। कुछ मीठा भी हो जाएगा, छोटी दिवाली है। और हमने कुछ खास मनाई नहीं, क्योंकि हम घर जा रहे हैं तो वही मूड में हम कि हमें घर जाके दिवाली मनानी है। तो फिर भी हमने थोड़ा बहुत मनाई। खाना वाना हम खा चुके हैं दोनों ही, और बस मैं खीर चढ़ा के और पैकिंग के लूँगी फटाफट। रात के ऑलमोस्ट 8:30 हो रहे हैं, तो जल्दी सोना है क्योंकि 5 बजे उठना है, सुबह 7 बजे ट्रेन है।